इस रात जब हमारे नए कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो हर चीज़ खामोश हो गई। ना मेहमान थे ना मौसीकी, बस हम दोनों थे और एयर कंडीशनर की हल्की सी आवाज़ और मेरे दिल की धड़कन मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं अभी तक अपने शादी के जूड़े में थी। मरबालियां भारी थीं, मेरे बाल पिन से निकलने लगे थे। खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर शहर की रोशनियां सितारों की तरह झिलमिला रही थीं। मेरा दिल भारी था। मुझे ही नहीं मालूम था आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ये ज़रूर मालूम था कि अब सब कुछ बदल चुका है। अहमद आहिस्ता से मेरे पीछे कमरे में दाखिल हुए। पहली वो कुछ नहीं बोले, बस चल कर आए और बिस्तर के किनारे एक नरम तौलिया और कपड़े रख दिए। अपना वक्त लो, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। मैं जानता हूँ आज का दिन बहुत बड़ा था। मैंने सर हिलाया, अभी तक उनकी तरफ नहीं देखा। मेरे हाथ हल्के से कांप रहे थे। मेरा जिस्म थका हुआ था लेकिन ज़हन पूरी तरह जाग रहा था। आखिरकार में मुड़ी और उनकी तरफ देखा। वो सोफे पर बैठे अपने कॉलर के बटन ढीले कर रहे थे। ना घोर रहे थे ना किसी चीज़ की तवक्को कर रहे थे, बस इंतज़ार कर रहे थे। इस बात ने मुझे एक ऐसा एहसास दिया जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। सुकून का एहसास। काप उतार कर और सादा कपड़े पहनकर जब मैं गीले बालों और नंगे पाँव के साथ बाहर आई तो मुझे दुल्हन जैसा महसूस नहीं हो रहा था। मुझे अपने अब जैसा महसूस हो रहा था। हक खामोश। मुझे देखकर वो खड़े हो गए। इनकी आंखों में कोई जल्दी नहीं थी, को दबाव नहीं, बस एक नरमी, जैसे वो समझ गए हों कि मुझे वक्त चाहिए। तुम पुरसुकून लग रही हो, उन्होंने सरगोशी में कहा। मैंने आहिस्ता से मुस्करा कर कहा, थकी हुई हो। हम दोनों हल्का सा हंस दिए। इससे कुछ सुकून मिला। वो करीब आए। ज़्यादा करीब नहीं, बस इतना कि काफ़ी हो। बैठना चाहोगी? उन्होंने पूछा। मैंने सर हिलाया। हम दोनों बिस्तर पर साथ बैठ गए। कमरा गर्म और पुरसुकून था। हल्की सी लैंप की रोशनी हर चीज़ पर सुनहरी रंग बखेर रही थी। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, उन्होंने नरमी से कुछ घबराहट के साथ कहा। यह तुम्हारी रात भी है, सिर्फ मेरी नहीं। मैंने पहली बार इस दिन उनकी तरफ देखा। हक मानो में देखा। वो कोई अजनबी नहीं थे जो ज़बरदस्ती मेरी जिंदगी में आया हो। वो बस एक इंसान थे, नर्म बादब और शायद थोड़े घबराए हुए भी। इस बात ने मुझे उनके करीब कर दिया। तुम मुझे नहीं डरा रहे, मैंने कहा। मैं बस दोबारा सांस लेना सीख रही हूँ। वो मुस्कराए। तो फिर आओ साथ सांस लेते हैं। अनहोहे ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया। ना सख्ती से ना जल्दी से, बस नरमी से, गर्मजोशी से। मैंने हाथ नहीं हटाया। हमने पहले कुछ नहीं कहा, बस बैठे रहे, उंगलियां छूती हुई कंधे छूते हुए, खामोश को सुनते हुए। फिर कुछ मिनटों बाद वो करीब झुके और पूछा, क्या मैं? मैंने सर हिलाया। इनके होंठ मेरे होंठों से मिले, नरमी से, एहतियात से, जैसे कोई नाजुक चीज थाम रहे हो। इसमें कोई जल्दी नहीं थी, बस एक नर्म आहिस्ता ताल्लुक, अलिफाक एहसास जो कह रहा था, हमारे पास वक्त है। आती हमारी शादी की रात। ना जल्दी में ना जबरदस्ती, बल्कि मानी खेज, जज्बात से भरपूर, और एक ऐसी चीज से भरपूर जो पहले हमारे पास नहीं थी। एतमाद। बाकरात हम बातें करते रहे, चादर के नीचे साथ लेटे, दोनों छत को देखते रहे जैसे जवाब वहीं लिखे हों। मैंने उन्हें अपने बचपन के बारे में बताया, आंधी से अपने खौफ के बारे में, कैसे मैं अपने मुस्तकबिल के लिए खत लिख कर डायरी में छुपाती थी। अनहोहे ने मुझे अपने वालिद के बारे में बताया जो 3 साल पहले फौत हो गए थे, और कैसे इसके बाद जल्दी बड़ा होना मुश्किल था। हम इस रात मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन हमने पहला कदम उठाया। और कभी कभी ये किसी भी चीज़ से ज़्यादा ताकतवर होता है। मुझे याद है कैसे उन्होंने मेरे बाल हल्के से छुए जब मैं आखिरकार सोने लगी। इनकी उंगलियां ना खींच रही थीं ना दबा रही थीं, बस एक लम्हे के लिए वहीं टिकी रही। मुझे याद है कैसे मैं बगैर आवाज़ के रोई, उदास से नहीं बल्कि जज्बात से भर जाने की वजह से। क्योंकि मुझे कभी मालूम नहीं था कि नरमी इतनी गर्म महसूस हो सकती है। जब मेरी आंख खिली तो तकरीबन दोपहर हो चुकी थी। माहिस्ता से उठ बैठी, एक लम्हे के लिए भूल गई कि मैं कहाँ हूँ। पैर मैंने अहमद को बावर्ची खाने में नाश्ता बनाते देखा। अनहोहे ने टोस्ट जला दिया और चाय में बहुत ज्यादा चीनी डाल दी, लेकिन वो फखर से मुस्कुराते हुए मेरे पास लाए। मैंने कोशिश की, उन्होंने कहा। कोई बात नहीं, मैं हंसी। कोई भी कामिल नहीं होता।
वो मुस्करा कर बोले, शायद हम साथ मिलकर सीख जाएंगे। और उसी तरह ये शुरू हुआ। अलिफाक खामोश मोहब्बत की कहानी जो सुबह की चाय, नर्म अल्फाज और छोटी छोटी गलतियों पर बनी थी। पूरा हफ्ता हम घर पर रहे। हमने एक दूसरे की आदतें सीखी। मजई पता चला कि उन्हें सुबह बोलने से पहले काफ़ी चाहिए होती है। अनाव पता चला कि मैं जज्बाती फिल्मों पर रोती हूँ, मिजाहिया फिल्मों पर भी। हम साथ सौदा सलफ लेने गए और उन्होंने मुझे नाश्ते की चीज़ें खुद चुनने दे। ने बैठक के लिए तकिए चने, और जब मैंने हल्के गुलाबी रंग के चने तो उन्होंने शिकायत नहीं की। रात को हम फर्श पर बैठकर पुरानी खानदानी तस्वीरें देखते। अनहोहे ने मुझे अपने स्कूल के दिनों की तस्वीरें दिखाईं और मैंने उन्हें अपनी बचपन की तस्वीरें दिखाईं जब मैं 12 साल की थी। वो सड़क पार करते वक्त हमेशा मेरा हाथ थामते, चाहे कोई गाड़ी ना भी हो। सातों रात में उन्हें सोते हुए देख रही थी। उनका मुंह हल्का सा खुला था, सीना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हो रहा था। और मैंने सरगोशी में कहा, लगता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो रही है। अनहोहे ने सुना नहीं, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने महसूस किया। जिस तरह उन्होंने नींद में भी मेरा हाथ थामा, इसने मुझे बता दिया कि उन्होंने महसूस किया। कच्चे दिन बाद मुझे हल्का सा बुखार और खांसी हो गई। को बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो दफ्तर से छुट्टी लेकर घर रहे। अनहोहे ने सूप बनाया, बहुत बुरा सूप, लेकिन मैंने वो पी लिया क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी। वो मेरे पास बैठकर खामोशी से किताब पढ़ते रहे, बस मेरा साथ देने के लिए। ज्यादा कुछ नहीं बोले, बस साथ रहे। और कभी कभी साथ रहना अल्फाज से ज्यादा मानी रखता है। आओ, वो पहला लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे इस घर में मेहमान जैसा महसूस नहीं होता। मुझे लगा कि मैं यहाँ की हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं बावर्ची खाने में खाना पकाने लगी। मैंने दीवारों पर छोटी छोटी चीजें लगाई। मैंने दराज अपनी चीजों से भर दिए। अलिफाक रात जब हम साथ कपड़े तह कर रहे थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, अब ये सिर्फ मेरा फ्लैट नहीं लगता है ये हमारा है। मुस्कुराई और कहा, क्योंकि ये हमारा ही है। अलिफाक महीना गुजरा, फिर 2, फिर 5। हमारी दरमियान अब भी अजीब लम्हात आते, छोटी छोटी बातों पर झगड़े, बुरे दिनों के बाद खामोश खाने। लेकिन हमारे पास सुबह के गिले मल्ला, शाम में नर्म मौसीकी, अंदरूनी लतीफ़े और मुश्तरका मामूलात भी थे। हम कामिल नहीं थे, लेकिन साथ सीख रहे थे, साथ बढ़ रहे थे। अपनी 6वीं सालगिरह पर वो मुझे वापस इस जगह ले गए जहां हम पहली बार मिले थे। कोई रेस्तोरां, साहिल नहीं था। मेरे मामू का घर था। अनहोहे ने पहले फ़ोन करके पूछा था कि क्या हम कुछ देर इसी कमरे में बैठ सकते हैं। मैंने पूछा, क्यों? अनहोहे ने कहा, क्योंकि यही मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। और अगरचे इस वक्त मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मुझे लगता है मेरे दिल ने तुम्हें पहचान लिया था। मुझे समझ नहीं आया क्या कहूँ, तो मैं बस रो पड़ी। अनहोहे ने मुझे गिले लगाया और सरगोशी में कहा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे पहले ही मालूम है। असरात में ने उन्हें ऐसे चूमा जैसे पहले कभी किसी को नहीं चूमा था। इसलिए नहीं कि मुझे करना था, बल्कि इसलिए कि मैं चाहती थी, क्योंकि मुझे उन पर भरोसा था, क्योंकि मुझे उनसे मोहब्बत थी। और उन्होंने भी मुझसे पूरी तरह ईमानदारी से, खामोशी से मोहब्बत की। और यही काफ़ी था। हमार पहली रात फिल्मों जैसी नहीं थी। इसमें फूल और आतिशबाजी नहीं थी, लेकिन इसमें छोटी छोटी बातें, नर्म लम्हे, लंबी गुफ्तगू और 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ हकीकी बनाने का फैसला किया। और अब जब भी कोई मुझसे पूछता है, तुम्हारी शादी की रात कैसी थी, तो मैं मुस्करा देती हूँ, क्योंकि वो शोर शराबे वाली नहीं थी। वो कामिल नहीं थी, लेकिन हकीकी थी। और हकीकत कामिलियत से कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है।